First of all, a very warm welcome to everyone out here. Let's start with today's story. ये वो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी गई एक स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूंगी। थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है नंबर्स में या कुछ, बट जस्ट गेट द एसेंस ऑफ इट। एक बच्चा था जो गरीब था, मतलब उसके वो है ना, भेड़ बकरियां चराने जाया करता था पहाड़ों पे। और उसकी मम्मी ना कहीं काम करती थी। और एक उसने ना अ, ऐसे बहुत सादा जीवन जिया होता है। और जब भी वो भेड़ बकरियां चराने जाता था ना, तो वहां रास्ते में ना उसको एक साधु, ऐसे वाइट ड्रेस में साधु वगैरह दिखते थे ना, तो उनको ऐसे दूर से देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। स्माइल करता था वो हमेशा उनके पास देख के। उसे अच्छा लगता था देख के। और वो इतना गरीब था कि उसके घर में ऐसे कोई मिठाई, जैसे रेगुलरली हमारे यहाँ कैसे होता है, यूजुअली उसको एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। एक टाइम खाना। एक दिन ना, छोटा बच्चा था, आसपास में उसके जो दोस्त लोग थे उनको देख के एक बार उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ना खीर ही खाना है, मुझे खीर चाहिए, मतलब चाहिए। अब उसकी मम्मी ने बहुत ऐसे बहुत मुश्किल से इंतजाम करके कहीं से तो दूध लाया, चावल लाए और शक्कर लाके फिर खीर बनाई। और फिर वो खीर बना के उसने सोचा कि इतनी गरम गरम ये कैसे खाएगा मेरा बच्चा ना। तो उन्होंने क्या किया, एक थाली ली और उसमें वो खीर डाल दी ताकि ये ठंडी हो जाए। और उसको वो कंटिन्यूअसली बोल रहा है मुझे खानी है खानी है, तो बना तो दी मम्मी ने। मम्मी लोग वैसे भी यूजुअली किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगा के कर ही लेते हैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ। तो उस लेडी ने भी, उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए इंतजाम कर ही लिया और बना भी दिया। और वो गरम गरम खीर थी, तो उनको अपने बच्चे की चिंता थी। उन्होंने क्या किया, वो खीर को डाला थाली में ठंडी होने के लिए। और वो अपने काम पे वापस चली गई। और उसको बोला कि ये खीर इसमें है, तू ले लेना थोड़ी देर से, थोड़ी देर होने के बाद ले लेना, ये गर्म है अभी, थोड़ी देर के बाद ले लेना। तो हुआ ऐसा कि अभी इस बच्चे से रुका नहीं जा रहा है। वो खीर देख रहा है और इतना खुश हो रहा है, पर उसको पता है ये गर्म है तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। वो उसके आसपास ही घूम रहा है, खेल रहा है और खुश हुए जा रहा है कि अरे वाह, आज मुझे खीर मिल रही है, आज मुझे खीर मिलने वाली है, आज मुझे खीर मिल गई। उसको खीर खाने मिल रही थी, इतना इतनी खुशी थी उसको कि बस। और उसी वक्त ऐसा हुआ कि साधु महाराज जो है उनके घर में पधारे, उसी के घर में आए। और उसको इतना पता था कि साधु जी आए तो कुछ ना कुछ देना होता है करके, तो उसे कुछ भी नहीं सूझा। वो बोला कि अभी मैं कहाँ क्या ढूंढूं, क्या क्या देने जाऊं इनको, क्या मतलब क्या सर्च करूं घर में, खाने पीने की चीज या कुछ। उसको कुछ नहीं सूझा, तो उसको दिखा कि खीर बनी हुई है। तो एक काम करता हूँ, मैं ना ये खीर देता हूँ, लेकिन ना ये खीर तो मेरे लिए बनी है ना। तो उसने क्या किया, वो जो थाली थी उसमें ना बीच में एक लाइन मार दी उंगली से, एक लाइन मार दी, हाफ हाफ कर दिया मतलब। और ऐसा सोचा कि मैंने आधी कर ली है, और आधी खीर उनको मैं साधु महाराज को दे दूंगा और आधी मैं खुद खा लूंगा। और उसने वो उठाया, उठाई थाली और उनको परोसने के लिए, देने के लिए वो मतलब देने के लिए वो भिक्षा देने के हिसाब से वो ऊपर उठाई और वो उनको देने लगा। अब उसका इंटेंशन क्या था कि मैंने तो बीच में एक लाइन डाली है, आधी खीर साधु जी की और आधी मेरी, ऐसा उसका इंटेंशन था। उसने उठाई वो थाली डाली, तो वो तो छोटा बच्चा था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। उसको जैसे समझा उसने वो किया। पर पूरी की पूरी खीर जो है चली गई उनके पात्र में, उनके उनका जो भी वेसल था उसके अंदर चली गई। और वो चले गए फिर। और हुआ ऐसा कि थाली तो खाली हो गई, पर नीचे थोड़ा बहुत वो चिपका जैसे रहता है ना, वो वो बच्चा जो था पहले 2-3 दिन से भूखा भी था। और उसको उस दिन खीर ही खानी थी, इसलिए मम्मी ने वो पूरा इंतजाम कर लिया। वो खीर पूरी की पूरी उन्होंने दे दी साधु जी को। और बाद में थाली जो बची थी, वो थाली को पकड़ के वो थाली चाटने लग गया कि कम से कम मैं उसकी टेस्ट तो लूं। पर वो खुश था बहुत, उसको समझा ही नहीं कि वो पूरी खीर जो है उधर चली गई, वो आधी नहीं
मतलब आधी करने का इरादा था पर वो पूरी चली गई ऐसे। और उसकी माँ जो है थोड़ी देर के बाद में घर पे आई, तो उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा जो है थाली चाट रहा है। मतलब उसको कितनी ज्यादा भूख लगी थी, और चलो ये पेट भर के खा तो लिया इसने। और उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला, मम्मी को कुछ नहीं, अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। और वो उनका सो गया, और उसके मतलब कुछ दिनों के बाद में जो भी उनका अम, निधन हुआ। और ऐसे बोला जाता है कि वो ही बच्चा जब अगले जन्म में आया, तो बिकॉज उन्होंने अपने, और उस बच्चे को जब उसने दान दिया तो अच्छे मन से दिया और उसकी फेवरेट चीज दे दी। और बहुत बहुत ऐसे शुद्ध मन से, जो बोलते हैं ना, आपकी मन की परिस्थिति, मन की स्थिति क्या होती है वो, ऐसे बोला जाता है कि जब अगले जन्म, उसके नेक्स्ट जन्म में जब वो आए, तो बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे मन से, और वो जो फेवरेट चीज थी और नहीं होने के बाद बावजूद वो दी, तो उनको ऐसे बोला जाता है कि ऊपर से भगवान की तरफ से उनको 32-32 पेटियां रोज आती थी। और उनके पास इतना धन था कि राजा, मतलब उनकी, उनके घर में उनकी जो वाइफ थी, वो एक बार जो ड्रेस पहन लेती थी या साड़ी पहन लेती थी ना, वो वापस कभी नहीं पहनती थी। इतना उनको, ऐसे कहा गया कि इतना उनको उसका लाभ मिला कि इतने शुद्ध मन से, और वो जो फेवरेट चीज उन्होंने दी, तो उसके एवज में या उसकी वजह से अगले जन्म में उनको 32-32 पेटियां रियल में ही। और ये स्टोरी मैंने बहुत बार सुनी है। और ऐसे भी था कि वहां के जो राजा थे, जिस राज्य में वो रहते थे, शालीभद्र जी, जिस राज्य में वो रहते थे, वो राजा की रानी जो है, उससे भी अच्छे ड्रेसेस इनकी वाइफ के होते थे। उससे भी अच्छी इनकी पोशाक होती थी। तो इट इज सेड कि आप जो भी दान देते हो या किसी को कुछ देते हो, तो वो किस मन से, किस भावना से देते हो, तो दैट इफेक्ट्स। आप अगर किस किस भावना से आप देते हो, सिर्फ सबको दिखाने के हिसाब से दे रहे हो, या आप खुश होके दे रहे हो, अंदर अंदर मन में आपके खुशी होनी चाहिए वो देने के लिए। तो वट एवर यू गिव, बीट बीट मनी, बीट फूड, बीट वट एवर, बट वाइल गिविंग, अगर आपके मन में वो भावना अच्छी है सामने, और वो खुशी से, और सच में ऐसा बहुत बार होता है, आप कभी किसी को कुछ देते रहो ना, तो ऐसे दिल से खुशी महसूस होती है वो। और वो, इट रियली वर्क्स, आई थिंक दैट इज इट, दैट इटसेल्फ, दैट वो अंदर खुशी होना भी एक ब्लेसिंग है, मुझे ऐसे लगता है। एंड आई होप दैट वी ऑल, whatever we do in our lives, we all experience that inner happiness. That's it. Over to you, Tarna. थैंक यू सो मच स्वाति जी, बहुत ही बढ़िया आपने कहानी सुनाई। और मुझे यही समझ में आया आपकी स्टोरी से कि एक्शन तो जरूरी है ही, पर उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इंटेंशन की, हमारी भाव, हमारा क्या सोच है, क्या भाव है कोई भी एक्शन करने के पीछे। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी कुछ नए लोगों का हमारे ग्रुप में। यशी, राजू जी, आपका बहुत स्वागत है सुकून में। और इसका उद्देश्य है, विद इन 30 seconds आई वुड लाइक टू क्रिएट, कि ये एक स्लीप थेरेपी ग्रुप है। हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग या कोई भी व्यक्ति जिन्हें नींद समय पर हम सो सके, जिससे कि उठे भी समय पर। तो ये इंटेंशन है हमारे ग्रुप का। और जैसे दादी नानी माँ कहानी सुनाया करती थी, तो हम इसमें कहानी सुनाते हैं और फिर हम छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, फॉलोड बाय स्लीप। तो आपको कोई जरूरत नहीं अपना वीडियो ऑडियो ऑन करने की, आप कंप्लीटली रिलैक्स होकर के, लेट करके आराम से सेशन को ज्वाइन करें और सुनते सुनते सो जाएं। सो दिस इज द इंटेंशन ऑफ आवर सेशन। और आप सब लोग रेगुलर आते हैं, इससे बहुत हौसला अफजाई होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा मान कर चलती हूँ, जैसे मैथ में मान लेते हैं ना, A is equal to B,
तो ऐसे मैं मान कर चल रही हूँ कि सुकून से आपके जीवन में जरूर सुकून आ रहा होगा। तो आइए आगे चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। यू कैन स्विच ऑफ योर ऑडियोज एंड वीडियोज। तुषार जी, यश, आप भी अगर चाहें तो ऑडियो ऑफ कर सकते हैं, जिससे बीच में किसी को भी इंटरप्शन ना हो। तो स्वाति जी की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इंटेंशन के ऊपर। किस भाव से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई, अंत भला तो सब भला। तो आज के दिन का अगर हम मानते हैं कि सोने से पहले हम एनालिसिस करें अपने आज के दिन का अंत, तो देखते हैं कि क्या, कैसा रहा दिन, हमारे एक्शंस और इंटेंशंस किस दिशा में थे, क्या दोनों अलाइंड थे, क्या आपके जो भी कार्य आपने करा उसके पीछे का भाव दोनों एक दूसरे के पूरक थे या विपरीत थे। टटोलिए जरा अपने आज के दिन को, अपने मन को। आपने अपने परिवार वालों से बात करी, हो सकता है कि कुछ अच्छा गया हो, कुछ खट्टा और कुछ मीठा। तो अगर कहीं पर कुछ खटास आई तो क्या वजह रही होगी। मीठा है तो बहुत ही अच्छा है ना, पर खट्टा है तो वहां टटोलने की जरूरत है। अपने मन को, अपने एक्शंस को। क्या डाल रहे हैं हम सर्कल में, क्योंकि जो हम एक हाथ से देते हैं घूम फिर कर वो किसी दूसरी तरफ से हमारे पास आ ही जाता है। तो क्या हमने आज जो कुछ भी दिया, जिस किसी को भी दिया, वो बहू वही हमारे पास लौट कर आ रहा है। तो क्या हमें वो स्वीकार्य है। आर वी ready to accept what we have given in the circle? क्या उसकी कोई वैल्यू है। हमने किसके जीवन में वैल्यू एडिशन किया, या फिर वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, किसी की वैल्यू घटाई या बढ़ाई। I invite each one of you to just go back into your own life. हो सकता है आपने बहुत अच्छा किया हो, तो देखते हैं कि उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जा सकते हैं। Because there is always a next level or scope of improvement in anything and everything. So I invite you to analyze, to just feel how you can contribute in your life and in the life of other people.
maybe in your near and dear circle, the close circle, or maybe the extended circle. That's right. And as your friend, Taruna, I invite you to imagine that God is really, really kind and showering all the white light from the universe. ईश्वर स्वच्छ श्वेत प्रकाश आपके ऊपर बरसा रहा है, क्योंकि वो तो अथाह सागर है शांति का, सुख का. Because somewhere you are entitled. आप उनकी संतान हैं, तो आपका अधिकार है उस शांति सुख के ऊपर. And I invite you to open yourself to receive the unlimited flow of peace and calmness. Because in your actions, you have contributed in other people's life in some or the other way. आपने अपना एलिजिबिलिटी का खाता खोल रखा है और ये समय है उस खाते में से विड्रॉ करने का. So God is now even more kind. और आपकी नींद और बेहतर आए और बेहतर आए, इसके लिए ईश्वर आपको एकदम काम श्वेत रंग का प्रकाश भेज रहे हैं. सिर्फ आपको अपने आप को और ढीला छोड़ना है, ओपन होना है to receive the abundance of calmness and relaxation. Naturally, every cell fiber of your body is becoming relax and relax. That's right. The more you feel relaxed, the more you become calmer and you experience fulfilled sleep, complete sleep. And the more your sleep is comfortable and calm, the better your tomorrow will be. So I invite all of you to be open for calmness and allow yourself to receive peaceful energy from the universe. Because you have done something good in the whole day, and God, the very kind God, is now showering all of her love and calmness
That's right. Now slowly you are becoming more and more relaxed. Every cell fiber of your body is now relaxing. And naturally you're falling asleep. Naturally and easily. Because now you're becoming lighter and lighter, as light as a balloon. That's right. My dear friends, loosen up your body, your heart. It's time to keep all unprocessed emotion on the bedside. Just and become lighter in your heart and keep all the thoughts also on the side table. The way you keep your watch or maybe a piece of jewelry on the side table. Just allow yourself to be completely free and relaxed. That's right. And on this note, I take your leave, your friend and host, Taruna, wishing you a very peaceful night. Thank you. I see you tomorrow. Good night.